गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 2 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज हम पढ़ते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ देखिए क्या होता है। हुक्स लॉ, हुक का एक नियम, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। प्रतिबल एक विकृति समानुपाती सीमा तक समानुपाती होते हैं। जो स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के कहाँ तक, अप टू इलास्टिक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। देखिए स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेन की डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। तो इसमें 3 फार्मूला निकल के आता है: नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड प्रेशर। जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है ये स्ट्रेस होता है स्ट्रेन की प्रोपोर्शनलिटी होता है। जब एप्सिलॉन नॉट हटाते हैं तो कांस्टेंट ई जुड़ता है, तो इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्टिया, यंग मॉडुलस। देखिए यही ई है। ई शियर मॉडुलस जो टाउ होता है वह अल्फा के प्रोपोर्शनल होता है। जो जब ये अल्फा हटाते हैं तो यहाँ पर जी आता है, प्रोपोर्शनल काउंट, इसे शियर मॉडुलस बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे आप शियर मॉडुलस। जी बराबर ये शियर मॉडुलस बराबर टाउ अपान गामा। ये प्रेशर जो होता है वह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। देखो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वैल्यू अपन ओरिजिनल वैल्यू। इसको हटाते हैं तो के आता है माइनस में। ये बल्क मॉडुलस, इसको के को शो करते हैं बल्क मॉडुलस में। के बराबर होता है पी अपान माइनस डेल बी अपान वी। पी प्रेशर, चेंज इन वैल्यू अपन ओरिजिनल वैल्यू। ये कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड यंग मॉडुलस। देखिए क्या होता है। जो नॉर्मल स्ट्रेन होता है, नॉर्मल स्ट्रेन के देख चुके हैं, प्रोपोर्शनल होता है। ये देखिए वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ये हुक्स लॉ, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है। देखो जो ये स्लोप होता है ये ग्रेजुअली बढ़ता है अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेट लाइन के बढ़ता है। इसके बाद कोई भी मटेरियल अपनी इलास्टिसिटी खोने लगता है। तो यहाँ जैसे देखिए यहाँ पर माइल्ड स्टील, अदर स्टील, यंग मॉडुलस कितना होता है 2 से GPa, 2 से गुण दर्शाता है 3 MPa। कॉपर का 10 GPa, एल्युमिनियम का 70 GPa। देखिए फॉर्मूला लिखा है स्ट्रेस विथ इलास्टिक लिमिट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो स्लोप होता है देखिए यहाँ, ये तो आप काम वाला नहीं है, इसको जाने दीजिए। देखिए नोट, यहाँ पर नोट देख लेते हैं। मटेरियल ओबेइंग हुक्स लॉ हैव लीनियर स्ट्रेन कर्व। ये लीनियर बनता है एकदम, पूछा जाता है यहाँ से कि हुक्स लॉ हैव लीनियर स्ट्रेन कर्व। देखिए शियर मॉडुलस क्या होता है। शियर मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं जी या सी से। तो शियर मॉडुलस टाउ अपान डेल, प्रोपोर्शनल टाउ हटाते हैं तो जी आता है। कांस्टेंट शियर मॉडुलस जी बराबर टाउ अपान डेल, यही होता है फार्मूला। तो ये इसमें माइल्ड स्टील में यूज होता है। आदन स्टील जी की वैल्यू 80 GPa, जी गीगा पास्कल, 8 गुण 10 MPa। देखिए शियर स्ट्रेस टाउ, शियर स्ट्रेन गामा, इस बढ़ता है लीनियर स्ट्रेट लाइन पे। यहाँ से एक्सिस करते हैं, यहाँ से स्लोप टेन थीटा क्या होता है ओ जेड अपन ओ जेड, ए जेड अपन ओ जेड, टाउ अपन डेल। बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी से कैसे प्रदर्शित करते हैं।
देखिए क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ कितनी लंबाई में कमी हुई है। देखिए यहाँ पर माइनस, कंप्रेस करने पर जब प्रेशर दबाएं तो माइनस कर दिया गया। इसका ओरिजिनल लेंथ एल है, तो के बराबर लीनियर स्ट्रेन के बराबर डेल पी अपन चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर अपन चेंज इन वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और डिलीटेशन इसको बोलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डिलीटेशन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी फ्लूइड है, सेम चारों एक्सिस के थ्रू सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है, डेल पी अपन माइनस पी कांस्टेंट कंप्रेशन में है, चारों पर डिस्कम्प्रेशन समान लग रहा है। ईजी क्या होता है यूनिट, ईजी के न्यूटन स्ट्रेस अपन स्ट्रेन न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर या पास्कल, एसआई और एमकेएस यूनिट होता है न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर या पास्कल। इलास्टिक कांस्टेंट जी क्या होता है अभी बताए हैं, ऊपर देखिए क्या बताए हैं, जी क्या होता है शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बताए हैं बल्क मॉडुलस या इनकम्प्रेसिबिलिटी, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं ये। तो इसका डायमेंशन देख लीजिए, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। जी कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, जी जो शियर मॉडुलस होता है E/3/2 और के बल्क मॉडुलस E/3 टू इन्फाइनाइट तक, ये पूछा जाता है MCQ में JN के एग्जाम में। पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो देखो, पॉइजन एक वैज्ञानिक का नाम था। पॉइजन ने बताया कि जब किसी बॉडी की लंबाई L है तो उसमें उसकी ताने पर उसका L+L हो जाता है, परंतु जो उसकी चौड़ाई है वो B थी, लेकिन जब तानने पर B-डेल B हो गई, तो इसकी चौड़ाई में कमी हुई एंड लंबाई में वृद्धि। और इसी को अगर कंप्रेस करने पर तो लंबाई घट गई, चौड़ाई बढ़ गई। देखो यहाँ पर है, तो म्यू क्या होता है, लेस्टर स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं या 1/m से। लेस्टर स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो EB/EL। EB मतलब इसकी चौड़ाई, लेस्टर स्ट्रेन, और EL मतलब लेंथ, इसको 1/m से प्रदर्शित करते हैं म्यू। एम स्ट्रेन रेशियो कांस्टेंट होता है ये। नोट देखो, नोट पॉइजन रेशियो कितना होता है, देखो यहाँ पर देख लो, EL चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ ही हो गया, डेल बी E/ε बी डेल B/B चेंज इन विथ चौड़ाई एंड ओरिजिनल चौड़ाई। देखो नोट 0.5 फॉर ऑल प्रैक्टिकल मटेरियल, 0.5, इसका म्यू का वैल्यू 0 से 0.5 तक होता है रेंज में। देखो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग पॉइजन रेशियो। पहला एल्युमिनियम का पॉइजन रेशियो 0.330, पॉइजन रेशियो कितना होता है 0.33। ब्रास का 0.34, ब्रॉन्ज का 0.35, आयरन कॉस्ट का 0.27, कंक्रीट का 0.200, कापर का 0.35, स्टील का 0.288, स्टेनलेस का 0.305, रॉट आयरन का 0.278। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग पॉइजन रेशियो। मोस्टली कोर का 0 पॉइजन रेशियो 0 होता है नियरली देखा जाए तो। कार्क मतलब जिसका नाल बनाने में ढक्कन, जो आप जानते होंगे जो ढोलक बनता है उसका नाल बनाने में जो नाल बनता है वही कॉर्क होता है। रबर का पॉइजन रेशियो 0.5 नियरली होता है। यूनिट डायमेंशन, यूनिटलेस एंड डायमेंशन, पॉइजन रेशियो कोई यूनिट एंड नो डायमेंशन होता है।
देखिए एक रिलेशन होता है, इसमें पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, जो ई होता है, ये फार्मूला सीधे रट लिया जाए पूरा। ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू, या ई जी एंड म्यू। ई क्या होता है, ई क्या होता है शेयर मॉडुलस, ई यंग मॉडुलस, पॉइजन रेशियो। ई 3k क्या होता है बल्क मॉडुलस, अपन म्यू 1 - 2 म्यू। ई बराबर 3kg अपान 3k प्लस जी, म्यू बराबर 3k - 2g 6k प्लस 2g। म्यू को 1/m। कांस्टेंट आर इंडिपेंडेंट। ये चारों फार्मूला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस ई एंड बल्क मॉडुलस के इज गिवन बाय। बल्क मॉडुलस एंड यंग मॉडुलस के बीच रिलेशन क्या होता है, देखो ये फार्मूला हम पढ़े हैं। ई बराबर 3k 1 - 2 म्यू। 3k बराबर म्यू का हमको 1/m लिख सकते हैं, तो 2 पर जाएगा वो 2/m, तो 3k इसका एलसीएम लगेगा m - 2/m, तो k इधर जाएगा तो m/3 m - 2। थोड़ा देखिए उसको सिंप्लीफाई करना था बस, ये इसका डी आंसर सही होगा। फॉर सर्टेन मटेरियल पॉइजन रेशियो 0.25, देन द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देन बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल। बस फार्मूला था, इसमें डायरेक्ट पुट करना था। ये अपन के का रेशियो था, ये अपन के बराबर क्या होता है 3k, ई बराबर यही फार्मूला लगेगा, यही सेम है, के नीचे आ जाएगा के 1 - 2 0.5, देखो यही सेम फार्मूला। लोग न्यूमेरिकल कर लेना, आप लोग PDF दे देंगे टेलीग्राम पर। चलते हैं टू स्टेन और टू स्टेन्स पढ़ते हैं। टू स्टेन एंड टू स्टेस। टू स्टेन क्या होता है, टू स्टेन क्या होता है, इसकी कोई भी सॉलिड बॉडी है, इसकी लंबाई है, इसको तानने पर फोर्स लगाने पर लंबाई में वृद्धि हुई एंड चौड़ाई में कमी हुई, तो ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल एरिया A0, इंस्टेंटेनियस एरिया AI बा। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस फोर्स पान एरिया ε0, फोर्स इंस्टेंटेनियस एरिया मतलब जो ये कंप्रेस लंबाई में तानने पर उसकी एरिया एंड ओरिजिनल एरिया। और ट्रू स्टेन क्या होता है, एक्चुअल जो फोर्स इंस्टेंटेनियस एरिया, ये ओरिजिनल एरिया, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एरिया। तो फॉर टेंसाइल स्ट्रेन जो AI इंस्टेंटेनियस एरिया छोटा होगा ओरिजिनल एरिया से A0, और जो टू स्ट्रेन होगा वो स्ट्रेन के टू स्ट्रेन इज मोर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेन इन टेंशन, टू स्ट्रेन इज मोर देन स्ट्रेस इन टेंशन। देखो यहाँ पर स्केल डेल एल हो, इसकी लंबाई कंप्रेशन करने पर इसकी इंस्टेंटेनियस एरिया ये था जिसको हम कंप्रेस करने दबाने पर, और ओरिजिनल एरिया ये था। फॉर कंप्रेशन तो ए इंस्टेंटेनियस एरिया ज़्यादा हो जाए ओरिजिनल एरिया से, और टू स्ट्रेन कम हो जाए ओरिजिनल स्ट्रेस से। टू स्ट्रेन इज लेजर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेन इन कंप्रेशन। टू स्ट्रेन सिग्मा टी EL ε0 A0 ओरिजिनल लेंथ एंड एरिया होइगो, ई होइगो इंजीनियरिंग स्ट्रेन फोर्स पान ओरिजिनल एरिया, और इंजीनियरिंग स्ट्रेन डेल एल अपान ओरिजिनल लेंथ। टेंशन में पॉजिटिव लेते हैं, पहले बता चुके हैं, कंप्रेशन में नेगेटिव लेते हैं।
2/10 देखते हैं क्या होता है। देखो इसकी लंबाई एल थी, फोर्स लगाने पर इसको फोर्स लगाने पर इसको तानने पर डेल एल हो गया, लेकिन छोड़ने पर अपने पुनः रूप में नहीं आया, इसके डेल एल थोड़ी कमी हो गई। तो यही इंस्टेंटेनियस एरिया, इंजीनियरिंग डेल एल अपन चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपन लेंथ प्लस डेल एल जो वृद्धि हुई है, तो ये हो जाएगा इंजीनियरिंग डेल एल अपन ओरिजिनल लेंथ डिफॉर्मेशन लेंथ 2/10 डेल एल अपन एल प्लस डेल एल। 2/10 क्या होगा, ये फार्मूला है एप्सिलॉन टी एल एन 1 प्लस माइनस सी। तो इंजंगस्टेंट एल एन लॉन्ग नेचुरल इलोंगेशन एल एन होता है, टेंसाइल पॉजिटिव, कंप्रेशन नेगेटिव, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। देखिए एक शायर है, सर मेरे लिखवाए थे जहाँ से हम पढ़े थे, जिंदगी तो जंग भी जीती तो जंग भी जा सकती है मेरे दोस्त, लेकिन जंग में उतरना कब है, जंग में लड़ना कब है, और जंग में निकलना कब है। एक बार फिर से दोहराते हैं, जीती तो जंग भी जा सकती है मेरे दोस्त, लेकिन जंग में उतरना कब है, जंग में लड़ना कब है, जंग में निकलना कब है। चलते हैं अपने टॉपिक पर, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थ विरूपण। द डिफॉर्मेशन ड्यू टू लोड अंडर हुक्स अप टू इलास्टिक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या इसका करने का मतलब क्या है कि जो डिफॉर्मेशन होता है अंडर द हुक्स ला के नियम के अनुसार अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक जो डिफॉर्मेशन होता है उसी को इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ लोड। एक्सटर्नल लोड देखो क्या होता है, ये बॉडी है, इस पर फोर्स लगा पी। देखो हम एक्सटर्नल लोड क्या होता है, प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक बार पहले देखते हैं, प्रिज्मेटिक बार नॉन प्रिज्मेटिक बार। देखो प्रिज्मेटिक बार एक क्यू हो गया सिलेंडर टाइप का, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड कांस्टेंट बा, यहाँ पर भी एरिया सेम है, यहाँ पर एरिया सेम है। और नॉन प्रिज्मेटिक बार का देखो यहाँ पर एरिया A1 है, यहाँ पर एरिया A2 है, यहाँ पर एरिया A3 है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इज वेरिएबल अलग अलग है। और सर्कुलर में देखिए इसका एरिया सेम है सर्कुलर का, और नॉन सर्कुलर बार का एरिया यहाँ पर π/4 d², और यहाँ पर π/4 d² तो एक्सटर्नल लोड क्या होगा प्रिज्मेटिक बार का, डेल एल अपन PL अपन AE, एल ये हो गया एरिया यंग मॉडुलस फोर्स, PL अपन AE। तो यहाँ का एरिया क्या होगा, इसमें रेक्टेंगुलर में BT हो जाएगा, बी इसकी चौड़ाई एंड थिकनेस, और सर्कुलर में π/4 d² ओरिजिनल एरिया है। देखो ये सर्कुलर का एंड रेक्टेंगुलर का। नॉन प्रिज्मेटिक बार में फार्मूला सब सेम होगा, एरिया बस चेंज होता जाएगा, डेल एल PL अपन AE। तो यहाँ का तो यहाँ ये है, इसकी चौड़ाई L, इसकी चौड़ाई B, थिकनेस T, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर में B2 - B1 × T अपान ln B2 अपान B1, रेक्टेंगुलर में π/4 अपान D1 अपान D2 सर्कुलर में। सेल्फ लोड प्रिज्मेटिक बार में देखो ये कोई भी कॉलम है जैसे फिक्स है, रेक्टेंगुलर जैसा फिक्स है, इसका एरिया है W किलो, वेट नीचे लग रहा है, इसकी लंबाई L है, तो डेल L² 2AE बोथ रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर में। जब सेल्फ लोड के कारण कोई भी एक गोला हो जाए रेक्टेंगुलर में, इसका
सेल्फ लोड ये होगा डेल एल स्क्वायर टू ए, बोथ रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर में यूज होगा। इसका यूनिट वेट अपन वॉल्यूम W/WAL, तो ये लिख सकते हैं या फॉर्मूला वगैरह पी ए, तो डेल एल अपन WL स्क्वायर टू AL AE, तो यहाँ से गामा की वैल्यू यहाँ से रख दिए W/AL, तो यहाँ से कट के आ गया WL/2AE, डेल एल बराबर WL/, ये सबसे बेस्ट फार्मूला है। इससे अच्छा ये याद कर, डायरेक्ट फार्मूला में पुट करने पर आंसर आ जाएगा। नॉन प्रिज्मेटिक बार में देखिए, ये ट्रेंगुलर इसका एरिया है, इसकी वॉल्यूम क्या होता है ट्रेंगुलर का 1/2 लेंथ इंटू एरिया, और सर्कुलर का 1/3 LA लेंथ इंटू एरिया। तो यहाँ पर डेल एल स्क्वायर 6 AE होता है, यहाँ पर सेम बोथ रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर में इसका डेल एल हो जाए WL/3AE और WL/2AE सर्कुलर में हो जाएगा। गाइस कल पढ़ते हैं, इतना बहुत हो गया। आप लोग इसका रिवीजन एक बार करके अगली क्लास में आइएगा। धन्यवाद, थैंक्स। अगले क्लास में आप लोग आशा करते हैं पढ़ कर आएंगे।